मैं एक आपसे अनुरोध करता हूं, याद रखना, कभी आप चिंतित हैं, व्यथित हैं, अत्यंत अवसाद है, जिनको एंजाइटी रहती हो, डिप्रेशन रहता हो, स्ट्रेस रहता हो, जो कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं, सुबह उठकर 100 बहाने ढूंढते हैं लड़ने के। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, जिन्हें भय रहता हो, चिंता रहती हो, उन्माद रहता हो, आवेश रहता हो, जिनमें अल्पता रहती है, अभाव रहता है, जो खुद से कभी प्रसन्न नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, जो ये कहते रहे मंद भाग्य, हत भाग्य, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हम सुंदर नहीं है, हम बड़े नहीं है, घर ऐसा है, मकान छोटा है, पत्नी अच्छी नहीं मिली, बच्चे ऐसे निकल आए, पति ऐसा है। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, जो इस तरह से बहुत चिंतित रहते हो प्राणी, वो ज्ञान लेकर आए जो केवल राम को उनके गुरु ने बताया है। केवल राम को। लक्ष्मण को वहां से हटा दिया, भरत से कहा बाहर जाओ, रिपुदमन से कहा नहीं, तू अधिकारी नहीं है इसका। गुरु ने कहा मैं कोई एक ज्ञान केवल राम को दूंगा। वो ज्ञान जानते हो कौन सा ज्ञान? एक बार विश्वामित्र वशिष्ठ की हत्या करने के लिए आए थे, खड़ग लेकर, नग्न खड़ग लेकर, नंगी तलवार, तेज धार वाली तलवार लेकर। वो विशाल वट विटप के पीछे छुपकर खड़े थे कि जैसे ही वशिष्ठ को गाढ़ निद्रा आए तब मैं इसकी हत्या कर दूंगा। सांझ के समय छुप गए थे वो पेड़ के पीछे, रात होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अरुंधति ने पूछा था वशिष्ठ से कि हे स्वामिन, हमारे आश्रम में सर्वथा आनंद है, आह्लाद है, हमारे आश्रम में सदा ही तो शांति है, पर आज जिस ढंग की प्रशांत वाहिता, आज एक अनुपम आह्लाद है। इस प्रकार का आह्लाद, ऐसा आनंद, इतना इतना भाव, ऐसा रस, ऐसा माधुर्य मैंने कभी नहीं देखा। मुझे अपने आश्रम के आंगन की धूल माथे से लगाने को क्यों मन करता है? मेरा मन करता है एक एक पत्ता जो डाल से गिर पड़ा है, मुरझाया हुआ पीला पत्ता, उसे चूम लूं मैं। मुझे ऐसा लगता है इस पीले पत्ते में भी कितना माधुर्य है, मैं इसका आदर करूं, इसे चूम लूं। धरती पे से धूल उठा उठाकर मैं थक गई, माथे से लगा लगा कर आज न जाने क्यों मैं बावरी हो गई हूं। मुझे हर चीज मीठी सी, पवित्र, अनुपम, उदात्त, अत्यंत मोहनीय और भगवदीय लग रही है। मुझे लग रहा है कोने कोने में, कण कण में परमात्मा है और इसका मैं पूजन कर लूं। इसमें मुझे रस दिख रहा है, माधुर्य दिख रहा है, आनंद मेरे से संभाले नहीं संभल रहा। ऐसा क्यों हो गया? हमारा ही घर तीरथ सा दिख रहा है, हमारा घर हिमालय हो गया, हमारे पेड़ ये परमात्मा दिख रहे हैं, देवात्मा दिख रहे हैं, चूमने को मने, इनकी पूजा कर लूं मैं धूल उठा उठा कर थक गई, अपने अंग अंगों में लगा लगा कर एक एक रज कणिका में मुझे ब्रह्मानुभूति हो रही है, रसानुभूति। ऐसा क्यों है? तो वशिष्ठ ने कहा जानती हो ऐसा क्या है? ये सब विश्वामित्र के तप के कारण है। विश्वामित्र का तप इतना महान हो गया, उनके कारण इस पूरी धरती के कण कण में रस बरस रहा है, कण कण में माधुर्य बिखर रहा है। तो अरुंधति कहने लगी वो विश्वामित्र जिन्होंने हमारे 100 बच्चों की हत्या कर दी? बोले हाँ भाई, वो कितने महान हैं, उनकी तपस्या का प्रभाव देखो कि उनके कारण। तो अरुंधति कहने लगी अच्छा, तो वो तो उन्होंने ऐसे 100 बालकों की हमारी हत्या कर दी खेल खेल में, वो तो हमारी परीक्षा ली थी उन्होंने, हमारा संयम है कि नहीं, हम में ज्ञान है या नहीं, हमने कहीं विवेक तो नहीं खो दिया। तो 100 जो बच्चे हमारे मार दिए थे जिन विश्वामित्र ने, उनकी वजह से? तो बोले हाँ उनके ही कारण। तो अरुंधति कहती है मुझे ले चलो उन ऋषियों के, उस ऋषि के पास, मैं उनके चरणों में एक बार झुकना चाहती हूं। और जब विश्वामित्र ने ऐसा सुना कि ये एकांत में ही मेरे गीत गा रहे हैं, मैं इन्हें मारने आया हूं, मैं इनकी हत्या करने के लिए आया हूं,
और मेरे लिए इनमें कितना आदर है। तो खड़ग गिर पड़ी उनके हाथ में से, जो नंगी खड़ग थी, जो तलवार थी, वो गिर गई। आवाज हुई और अरुंधति ने कहा कि कोई हमारे आंगन में छिप कर खड़ा है, कौन है पेड़ के पीछे, देखें तो सही। तो कहने लगे वशिष्ठ कोई और नहीं, ये जो आनंद की तुझे अनुभूति हो रही है वही विश्वामित्र वहां खड़े हैं। पति पत्नी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे, प्रणाम करने लगे, चरणों में शीश रख दिया, आप धन्य हैं। अब विश्वामित्र की परेशान होने की बारी थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं धन्य नहीं हूं ना, मैं महान नहीं। जानते हो क्या गिर गया? खड़ग, हथियार गिर गया। तो मुझसे कोई पूछे अध्यात्म क्या है, मैं एक पंक्ति में उत्तर देना चाहूंगा। अध्यात्म अस्त्र को छीन लेता है, वेपन्स छिन जाएंगे इस धरती के। इस धरती पे जो आज उन्माद है, असुरक्षा है, आतंक है, भय, अनीति है, दमन है, अत्याचार है, शोषण है, इसका एक ही उत्तर है, इस धरती को आध्यात्मिक बनाइए, युद्धोन्माद अपने आप शांत हो जाएंगे। वो वही ज्ञान दिया था वशिष्ठ ने जिसमें अहिंसा चली जाती है, अपरिग्रह चला जाता है। तो किसी को भैया भय हो, चिंता हो, चिंतित रहता हो, तो हमारा अनुरोध है वो योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ अपने घर में ले आए, उसे पढ़े, जो केवल राम और गुरु के संवाद हैं, केवल राम और गुरु के संवाद हैं। आर पार हो जाता है आदमी उसे पढ़ने के बाद।